हे गाइस, वेलकम बैक टू द संडे क्यूएनए सीरीज, जहां पे मैं देता हूं आपके सवालों के जवाब। दोस्तों, पहली कमेंट है संस्कार की तरफ से। ये लिखते हैं कि अगर प्लेन का इंजन फेल हो जाए तो क्या वो बिना ग्लाइडिंग करके सुरक्षित लैंड कर सकता है? इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाओ। दोस्तों, ये सवाल तो एक ऐसा सवाल है जैसे कि मेरे पास एक बाइक है और बिना इसके व्हील्स को रोटेट किए एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, जो कि कभी पॉसिबल हो नहीं सकता। और अगर किसी प्लेन में प्रॉब्लम आ जाता है या फिर कोई आतंकवादी हमला हो जाता है उस प्लेन में और उस प्लेन का विंग्स बुरी तरह से डैमेज हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में प्लेन कभी भी सुरक्षित लैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ग्लाइड ही नहीं कर पाएगा। और प्लेन का विंग्स तो होता है इसलिए ताकि वो ग्लाइड कर सके या फिर प्लेन को लिफ्ट कर सके, जो कि विंग्स के ना होने पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगली कमेंट है रोहिणी की तरफ से। ये लिखते हैं कि अगर प्लेन में बिजली गिर जाए तब क्या होगा? दोस्तों, अगर प्लेन में बिजली गिरता है तो प्लेन में बैठे यात्रियों को किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और ना ही उनको बिजली का शॉक लगेगा। अब ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे कौन से फिजिक्स के लॉज काम करते हैं, इस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली कमेंट है आलम की तरफ से। ये लिखते हैं कि जेट इंजन का फैन कौन से मोटर के माध्यम से घुमाया जाता है? दोस्तों, आपको बता दूं कि जेट इंजन में कोई भी मोटर नहीं लगा होता है। जेट इंजन में बहुत सारे फैंस लगे होते हैं जो एयर को सक करता है, और जैसे जैसे एयर एक फैन से दूसरे फैन में जाता है, तीसरे फैन में जाता है, और धीरे धीरे ये एयर कंप्रेस होकर कंप्रेसर चैम्बर में इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद कंबसन चैम्बर में फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है और इस कंप्रेस्ड गैस को बर्न किया जाता है। इस बर्निंग से ढेर सारा एनर्जी रिलीज होता है और इसी एनर्जी की मदद से जेट इंजन के सारे फैंस को रोटेट कराया जाता है, और फिर से इस रोटेशन के कारण एयर सक होता है, फिर से कंप्रेस होता है और फिर से फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद फिर से ये बर्न होता है और फिर से एनर्जी रिलीज होता है। और इस पर एक मैंने एनिमेटेड वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उस वीडियो को वॉच करते हैं तो मे भी आपको कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। अगली कमेंट है ऑल इन वन की तरफ से। ये लिखते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोपेलर इन अ स्मॉल प्राइवेट प्लेन्स? दोस्तों, छोटे प्लेन्स में या फिर उन प्लेन्स में जिसमें कि प्रोपेलर लगाया जाता है उसे टर्बो प्रोप कहा जाता है, और ये टर्बो प्रोप भी जेट इंजन की तरह ही होता है। बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसके आगे एक बड़ा सा प्रोपेलर लगा दिया जाता है। ये प्रोपेलर एयर को सक करके पीछे की ओर धक्का देता है, जिसके ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेन को आगे की ओर थ्रस्ट मिलता है। प्रोपेलर जिस एयर को पीछे की ओर धक्का देता है, प्लेन का विंग्स उसी एयर की मदद से प्लेन को लिफ्ट कराता है। सीधे शब्दों में कहें तो प्रोपेलर प्लेन को थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक वैसे ही जैसा कि जेट इंजन। बात करें अगर प्रोपेलर्स वाले प्लेन की, तो इसमें जेट इंजन के कंपैरिजन में बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं, पर इसके विषय में हम फिर कभी बात करेंगे। अगली कमेंट है दानिश की तरफ से। ये लिखते हैं कि क्या 4 इंजन प्लेन में 3 इंजन फेल हो जाए तो क्या एक इंजन से प्लेन सेफली लैंड कर सकता है? और क्या 3 इंजन वाले प्लेन में, दोस्तों अगर किसी प्लेन में 4 इंजन है और इसमें से सभी इंजन्स भी अगर खराब हो जाए तो प्लेन सेफली लैंड कर सकता है, बशर्ते आसपास कोई रनवे हो तब। इसे समझने के लिए हमें प्लेन के ग्लाइडिंग रेशियो को समझना पड़ेगा, और इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं, प्लेन के चारों इंजन में से 3 इंजन खराब हो जाए तो क्या सिंगल इंजन से प्लेन फ्लाई कर सकता है? तो जवाब है बिल्कुल फ्लाई कर सकता है। प्लेन अगर सिंगल इंजन में फ्लाई कर रहा है तो उसे एक तरफा थ्रस्ट मिलेगा, जिससे कि पायलट को डायरेक्शन कंट्रोल करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, और ऐसे कंडीशंस को हैंडल करने के लिए पायलट्स को खास ट्रेनिंग दिया जाता है। अगली कमेंट है आरबीएस की तरफ से। ये लिखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर? दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि रनवे के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर कुछ नंबर्स लिखा होता है। दोस्तों, रनवे में लिखा हुआ नंबर कंपास के एंगल को इंडिकेट करता है, और जैसा कि हम जानते हैं कंपास में 0 से 360 डिग्री तक होता है, और अगर हम 0 को रिमूव कर दे तो हमें मिलेगा 1 से 36 तक का नंबर। इसीलिए आपने देखा होगा कि रनवे में लिखा नंबर्स 1 से लेकर 36 तक होता है। तो अब बात करते हैं इसका इंडिकेशन किस तरह से किया जाता है। सपोज एक रनवे में 30 लिखा हुआ है, इसका मतलब है रनवे का ये छोर नॉर्थ से 300 डिग्री पर है। अगर रनवे नॉर्थ और साउथ में है तो रनवे का नंबर 18 और 36 होगा।
ठीक इसी तरह रनवे अगर नॉर्थ से 330 डिग्री पर है तो रनवे के इस साइड में 33 लिखा होगा और रनवे के ऑपोजिट साइड में 15। अब सवाल ये उठता है कि ये नंबर्स आखिर क्यों होते हैं और ये नंबर्स किस तरह से पायलट की मदद करता है डायरेक्शन को पता लगाने में। मुझे पता है इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में उठ रहा है, इसीलिए मैं जल्द ही इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। अगली कमेंट है आलम की तरफ से। ये लिखते हैं कि क्या होगा अगर प्लेन 35,000 फीट से भी ऊपर चला जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्लेन जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड में पहुंचता जाता है ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है और हम सब जानते हैं कि जेट इंजन में फ्यूल बर्न होता है और बर्निंग के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। तो सीधी सी बात है, प्लेन अगर लगातार ऊपर की ओर फ्लाई करता जाता है तब एक टाइम ऐसा आएगा जब जेट इंजन फ्यूल को बर्न ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। प्लेन के इंजन्स के अनुसार प्लेन का एल्टीट्यूड निर्धारित किया जाता है और प्लेन उस एल्टीट्यूड को क्रॉस नहीं कर पाएगा और पायलट्स को ऐसा परमिशन भी नहीं दिया जाता है कि वो उतने एल्टीट्यूड पर जा सके। दोस्तों इन कमेंट्स के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उन कमेंट्स को मैं बस इसलिए पिक नहीं किया क्योंकि उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है। तो दोस्तों जल्द ही मिलूंगा मैं आपके कमेंट्स को लेकर फुल केस स्टडी के साथ एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।